दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिकल टॉपिक वो है बच्चों के कान के रोग। ये एक गंभीर समस्या है। अगर कान में कोई समस्या हो जाती है बच्चों को तो वो पूरा घर को ही सर पे उठा लेते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कान में मैल। कभी कभी बच्चों के कान रोगग्रस्त होने से बच्चे का कान पक जाता है और जल्दी ठीक न होने पर कान में मैल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कान को साफ करने के लिए बच्चे को स्टेफिस गिरिया औषधि की 6 की पोटेंसी देना उचित होता है। इसके साथ कैलकेरिया कार्ब औषधि को भी बीच बीच में देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि कैलकेरिया कार्ब को बीच बीच में देते रहें, हफ्ते में 2 बार या 1 बार, और स्टेफिस गिरिया को आप रोज़ देते रहें 6, 12 या 30 की पोटेंसी में। बच्चों के कान का दर्द, अगर दर्द होता है तो फिर क्या कहना। विभिन्न कारणों से उत्पन्न कान का दर्द, जैसे कान में पानी जाने से, चेचक होने के कारण, ठंड लग जाने के कारण या दांत निकलने के समय उत्पन्न कान का दर्द आदि लक्षण को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग अत्यंत ही लाभकारी होता है। बच्चे के कान को हाथ लगाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है तो समझना चाहिए कि बच्चे के कान में दर्द हो रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए औषधियों का प्रयोग करें। यदि ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो रहा हो तो बच्चे को एकोनाइट औषधि की 6 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार या 5 बार देते रहें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के उसे बढ़िया से 50 से 60 बार हिला के फिर बच्चे को उसमें से 2-2 चम्मच देते रहें। कान में दर्द के साथ कान फूलकर लाल हो जाए और गर्म हो गया हो तो बेलोडोना औषधि की 6 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। दांत निकलते समय कान में दर्द होने पर बच्चे को कैमोमिला औषधि की 12 की शक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। कान में ऐसा दर्द जिसे बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, ऐसे में बच्चे को मैकफॉस औषधि की 6x का 4 गोली को आप 1 कप पानी में मिला दीजिए, बढ़िया से घोल दीजिए और फिर वहाँ से उसे 2-2 चम्मच देते रहिए। इसके अतिरिक्त कान के दर्द को ठीक करने के लिए गर्म सूखा सेक कान पर देने से दर्द जल्दी आराम मिलता है। कान का दर्द और जलन, कान में पानी जाने से या ओस लगने से, बरसात के मौसम में तर हवा से, सर्दी लगने से, ठंडी हवा से, कान में चर्म रोग के दाने एकाएक बैठ जाना आदि कारणों से कान में दर्द व जलन होती है। इन कारणों से उत्पन्न कान के दर्द व जलन को दूर करने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कान में जलन, टपकन युक्त दर्द, कान का अकड़ जाना, कान के अंदर और बाहर गर्म सूजा हुआ और लाल हो जाना आदि लक्षण। इस तरह के लक्षण के दर्द व जलन दोनों में होते हैं, परंतु कान की जलन में दर्द टपकन भरा होता है, जबकि कान के दर्द बेधनी की तरह होता है। ऐसे में कान दर्द के लक्षण से पीड़ित बच्चे को पदशितला औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यदि सर्दी के मौसम में ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो व जलन होता है तो बच्चे को एकोनाइट औषधि की 6 की पोटेंसी देना बहुत लाभकारी होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कान में चोट लगने के कारण दर्द व जलन ऐसा है तो आर्निका औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बच्चे के कान के अंदर व बाहर जलन हो रही हो और कान के अंदर दर्द होने के साथ दर्द गाल से होते हुए दांतों तक फैल गया हो तो ऐसे लक्षणों में बच्चे को मक्सोल औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है।
कान का पकना या पीप। कान का पकना या पीप, चेचक, बुखार व त्वचा का कोई रोग होने के कारण बच्चे के कान पक जाते हैं। विशेषकर गर्णमाला से ग्रस्त बच्चे को छोटी माता होने या चेचक होने के बाद कान पक जाने पर कान पीप बंद हो जाने के बाद कंधे की गांठ छूट जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चे को पलसिट्ला औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। और फिर सल्फर औषधि 30 की पोटेंसी में देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। यदि कान पक जाने के बाद पीप निकलने के साथ सिर दर्द भी होता हो तो ऐसे में बेलेडोना औषधि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद बेलेडोना के बाद में मक सॉल औषधि 6 पोटेंसी में बहुत हितकारी होती है। इस औषधि का प्रयोग विशेषकर ऐसे कान के रोग में लाभकारी होता है जिसमें कान में गाढ़े पीप का स्राव अधिक दिनों तक रहता हो और उससे बदबू भी आती हो। पारा या मरकरी का प्रयोग अधिक करने पर उत्पन्न कान के रोग में हिपर सल्फर औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। कान से पीप बहने पर हल्के गर्म पानी में सुहागा मिलाकर साफ कपड़े से धीरे धीरे कान को साफ करना चाहिए। इसके बाद ब्लॉटिंग कागज से कान को अच्छी तरह से पोंछकर रुई की गांठ सी बनाकर कान में रखना चाहिए। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें या ऐसे लोगों को भेजें जिनके घर में बच्चे हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।